बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस पे डॉक्टर अली हसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, ये हमारी वर्टिगो या चक्करों की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। हमने अपनी पहली वीडियो में कान के अंदरूनी हिस्से की वजह से, जिसको वेस्टिबुलर वर्टिगो कहते हैं, बात की थी, खुसूसन BPPV के ऊपर, जो कि चक्करों की एक आम बीमारी है। आज की वीडियो में हम दिमाग की बीमारियों और गर्दन के मसाइल की वजह से जो चक्कर आते हैं उस पर बात करेंगे। दिमाग की वजह से जो चक्कर आते हैं उनको सेरिब्रल वर्टिगो कहते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में आपको कॉक्लिया के बारे में बताया था, जो कि हमारे बैलेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। इस सिस्टम को दिमाग कंट्रोल करता है और दिमाग के कुछ हिस्से, मसलन दिमाग का पिछला हिस्सा जिसको सेरिबेलम, दिमाग का निचला हिस्सा जिसको ब्रेन स्टेम, और दिमाग की 8वीं नस जिसको वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं, इस बैलेंस सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर दिमाग के अमराज इस सिस्टम को मुतासिर करें तो इस वजह से भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो कि सेरिब्रल वर्टिगो का सबब बन सकती हैं। उसमें सर फहरिस्त तो फालिज या स्ट्रोक है। इसके अलावा दिमाग की रसोलियाँ या ब्रेन ट्यूमर भी चक्कर करवाती हैं। बाज़ औक़ात दिमाग के इन्फेक्शन, मसलन TB या वायरस का इन्फेक्शन। एक ट्यूमर है एकॉस्टिक न्यूरोमा, जो कि 8वीं नस का ट्यूमर है। एक और बीमारी है जिसका नाम है माइग्रेन, जिसको आधे सर का दर्द की बीमारी भी कहा जाता है। ये भी कुछ मरीज़ों में चक्करों का बाइस बन सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका डॉक्टर किसी मरीज़ को सेरिब्रल वर्टिगो यानी दिमागी अमराज की वजह से चक्कर आ रहे हैं की तशख़ीस के बारे में सोच रहा है, तो वो लाजमन दिमाग के फ़ोटो, खुसूसन MRI ब्रेन तजवीज़ करेगा या उसे करना चाहिए, क्योंकि जो बीमारियां ये वाले चक्कर करवाती हैं वो हरगिज़ ऐसी नहीं है कि मरीज़ को चक्कर बेहतर करने वाली दवाई देकर आप घर भेज दें, क्योंकि यहाँ चक्करों को बेहतर करने वाली दवाइयों के साथ साथ उस बीमारी का जानना और उसका इलाज करना भी ज़रूरी है जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, वरना उसका नुकसान आखिर में मरीज़ को ही होगा। अब हम आते हैं गर्दन के मसाइल की वजह से जो चक्कर आते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो या सर्वाइकल वर्टिगो। कौन कौन से मसाइल हैं? मसलन गर्दन में मौजूद हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड पर अगर दबाव या सोजिश आ जाए, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के दरमियान जो मौजूद नस है वो दब जाए, या गर्दन के पट्ठों में शदीद खिंचाव या गर्दन का अकड़ जाना। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र के साथ गर्दन में मौजूद रीढ़ की हड्डी और इसके जोड़ों में कुछ तब्दीलियां आती हैं, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। ये भी चक्करों का सबब बन सकती है। यहाँ मैं आपसे एक दिलचस्प बात शेयर करूँगा, वो ये है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो वर्टिगो का इलाज करते हैं वो इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि चक्कर कान के अंदरूनी अमराज, अंदरूनी हिस्से के अमराज या दिमागी अमराज के बाइस आ सकते हैं, लेकिन क्या गर्दन के मसाइल भी चक्करों का बाइस बन सकते हैं? इसमें हमें दो मकतबा फ़िक्र यानी स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग मिलते हैं। एक तो वो डॉक्टर्स हैं जो सिरे से ही इस बात के कायल नहीं कि गर्दन के मसाइल भी चक्कर करवा सकते हैं, और दूसरे वो हैं जो हर चक्कर का ज़िम्मेदार सबसे पहले गर्दन को ही ठहराते हैं। और इसके नतीजे में आप देखेंगे कि हर दूसरा मरीज़ जिसको चक्करों की शिकायत होती है वो गर्दन के एक्सरे या MRI ले लेके घूम रहा होता है। और तीसरा ग्रुप वो है जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जो समझता है कि गर्दन के पट्ठों, नसों और हराम मगज़ का भी बैलेंस से ताल्लुक़ है। लेकिन मेरा वाला गिरोह ये समझता है कि कान के अंदरूनी हिस्से की बीमारियाँ ज़्यादा चक्कर करवाती हैं और उसके बाद दिमाग का बीमारियों का नंबर आता है, और गर्दन की बीमारियां सबसे आखिर में, यानी कम लोगों के अंदर चक्करों का बाइस बनती हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में उन्हीं मरीज़ों को सर्विकोजेनिक या सर्वाइकल वर्टिगो डायग्नोस किया है जिनको चक्करों के साथ साथ गर्दन में शदीद दर्द या खिंचाव हो। उनके गर्दन के MRI अगर करवाए गए हों तो हराम मगज़ या नसों के ऊपर शदीद दबाव हो, या फिर कुछ इस तरह का सिनेरियो हो
کہ مریض کو ہفتے 10 دنوں 1 مہینے کے اندر اندر گردن میں شدید تکلیف شروع ہوئی ہو اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد مریض نے چکروں کے آنے کی شکایت کی ہو۔ آخر میں یہ چاہوں گا کہ ابھی تک ہم جتنا بھی چکروں کے بارے میں ہم نے جانا ہے اس کو میں سمرائز کروں یا اس موضوع کا آپ کو خلاصہ بتاؤں۔ چکر جب بھی مریض کہتا ہے تو اس کو انگریزی میں ڈیزینس کہتے ہیں۔ کم از کم 9 مسائل ہیں جن کو چکروں کا مریض نام دے سکتے ہیں، اور ہر چکر کا مطلب سر کا گھومنا نہیں ہے۔ یہ سر کا گھومنا یا ارد گرد کی چیزوں کا گھومنا ہے، اس کا نام ہم نے خاص رکھا ہے جس کو انگریزی میں ورٹائگو کہتے ہیں۔ ورٹائگو زیادہ تر کان کے اندرونی حصے کی بیماریوں کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن دماغ کے مسائل اور گردن کے مسائل بھی ورٹائگو کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیا یہ ورٹائگو خطرناک ہو سکتے ہیں؟ ورٹائگو جہاں بینائن یعنی معصوم نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ BPPV جس سے کوئی جان کو فوری طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہیں یہ ڈینجرس یعنی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ برین ٹیومر یا فالج کی وجہ سے آنے والے چکر۔ جہاں ضرورت ہو وہاں دماغ و گردن کے MRI ضرور کروانی چاہیے۔ تمام چکروں میں سب سے مؤثر دوائیاں جو مارکیٹ میں موجود ہیں وہ ورٹائگو والے چکروں کے لیے ہیں۔ اس لیے یہ دوائیاں صرف انہی مریضوں کو دی جائیں جن کو ورٹائگو والے چکر ہوں، ورنہ نتیجتاً مریض ادھر سے ادھر پریشان گھومتا رہے گا۔ اور ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ چکروں کا یہ ٹاپک آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسی سیریز کی ایک اور ویڈیو بھی آپ کے لیے بنائیں جس میں وہ مینوورز یا وہ ایکسرسائزز جن کا ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا ان کو کر کے آپ کو دکھائیں، آپ کو سکھائیں، تاکہ اس بارے میں بھی آپ کو آگاہی ہو۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔